हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर कर सके ज्यादा से ज्यादा तो जरूर कीजिएगा। बिहार में पुलिस संवर्ग को लेकर यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की। इस बैठक में मुख्यमंत्री जी के इस कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया गया है। 75,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है बिहार में पुलिस संवर्ग को लेकर, लेकिन इनमें से कौन वैकेंसी पहले आएगी इसके बारे में अपडेट यहाँ पे किया गया है। और आप सारे साथ छात्र जितने हैं उनके भी सवाल उठ रहे थे यहाँ पे कि बिहार में दरोगा की बहाली कब आएगी सर, बिहार में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट और कब आएगी, क्योंकि इस दोनों वैकेंसी का इंतजार काफी लंबे समय से छात्र कर रहे हैं। तो आपको मैं उन सब के बारे में अपडेट दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज का भी अपडेट यहाँ पे दिया गया है जिसकी संख्या 7,000 से भी ज्यादा है। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट। दोस्तों, ये आपको जो अपडेट दिया गया है, ये अपडेट आपके आया है दोस्तों यहाँ पे इस मीटिंग के जरिए। और ये अपडेट आपको 20 दिसंबर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मंगलवार के शाम 4:30 बजे ये मंत्री परिषद की बैठक हुई है जिसकी कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री जी ने बैठक की अध्यक्षता भी की है। तो अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, उन सभी विभागों के बारे में बात करेंगे जहां पर इन सभी वैकेंसीज के बारे में अपडेट किया गया है। तो सबसे पहला अपडेट तो देखिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को लेकर। यहाँ भी छात्र इंतजार कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर कि कब वैकेंसी अब आएगी यहाँ पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ आवंटन राशि यहाँ पे प्रावधान किया गया है जिसके बारे में यह अपडेट दिया गया है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर भी एक स्वीकृति मिल चुकी है। ये क्या है स्वीकृति? तो ये स्वीकृति मिली है दोस्तों बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग को लेकर, जिनमें की भर्ती और उनके प्रोन्नति और सेवा शर्तों के नियमावली 2022 की स्वीकृति मिली है। ये जो नियमावली चल रही है दोस्तों 2011 की नियमावली ही चल रही है अभी तक। तो इसमें होगा बदलाव। क्या बदलाव हो सकता है आपको? तो बिहार विशेष सर्वेक्षण जो उसमें मान्यता मिल रहा है, ये आधारित संविदा के आधार पर मिल रहा है। इसको संशोधन किया जाएगा यहाँ पे और जो आपका सैलरी है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये राजस्व भूमि सुधार विभाग को लेकर भर्ती की बात की गई है। यहाँ पे प्रोन्नति, जो कि लोग पहले से कार्यरत हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनकी सेवा शर्तों के नियमावली को बदला जाएगा। जो लोग यहाँ पे संविदा के आधार पे कार्य कर रहे हैं उनका सैलरी बढ़ सकता है। तो ये एक अपडेट हो सकता है, आगे चलकर आपको इसकी स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वित्त विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे कोई वैकेंसी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन लोक वित्त और आर्थिक नीति के केंद्र के स्थान पर बिहार राज्य के लिए बिहार लोक वित्त और नीति स्थान की स्थापना के संबंध में भी स्वीकृति मिली है। जिस तरीके से केंद्र सरकार लोक वित्त और आर्थिक नीति अपनाती है, उसी तरह बिहार में भी इस तरह से यह एक बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को स्थापित किया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, वैकेंसी तो नहीं है यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सेक्टर में भी वैकेंसी अभी निकाली गई है, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपडेट भी दिया हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ राशि आवंटित किया गया है, करीब 2,40,00,000 रुपए। यहाँ पे पटना के तर्ज पे ही जो तारामंडल बने हैं, वैसे ही अपडेट आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं अन्य शहरों में, जिसके लिए आवंटित राशि यहाँ पे अपडेट की गई है। तो ये स्वीकृति मिली है अभी यहाँ पे। अब आइए शिक्षा विभाग को लेते हैं। शिक्षा विभाग में दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र इंतजार कर रहे हैं कि 7वें चरण का जो प्रक्रिया है वो समाप्त किया जाए और 7वें चरण की प्रक्रिया में जितनी वैकेंसीज है रिक्त पड़ी हुई उनको भरा जाए। पर यहाँ पे अभी नौकरियों को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 50 करोड़ रुपए जो है शिक्षा विभाग को चिन्हित किया गया है। ये अनुरूप विद्यालय शिक्षा समिति को दिया जाएगा, जहां पे उन 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच और डेस्क को खरीदा जा सके। तो 50 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे आवंटित हुए हैं। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है जो कि शिक्षा विभाग को मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर गृह विभाग की तरफ। ये दोस्तों आपको बता दें कि बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पद पे या सीधी नियुक्ति के करीब 48,447 पद और ईआरएसएस, ये ईआरएसएस क्या है? तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, जो कि आपको डायल 112 के तहत दूसरे चरण में है ना, दूसरे चरण के 19,288 पद सहित यहाँ पे पुलिस कर्मियों की कुल अब संख्या जो है
67,735 है ना पद को स्वीकृति मिल चुकी है यह सृजन के संबंध में। यानी कि इतनी वैकेंसी जो है किस डिपार्टमेंट से आएगा, इसमें इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सपोर्ट को लेकर, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम को लेकर। तो यहाँ पे पहले चरण में आपका जो वैकेंसी आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, तो 7,808 पदों का सृजन का मंजूरी मिला है। क्योंकि आपको बता दें कि डायल 112 के लिए और पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस बार जो है बम्पर बहाली आ रही है 7,808 पदों के लिए। तो ये गृह विभाग की तरफ से है, जहां पे ये पुलिस संवर्ग में वैकेंसी होगी। बिहार पुलिस के सुदृढ़ बनाने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए ये सीधी नियुक्ति कराई जाएगी आपकी। ये पहले चरण में आपको अपडेट किया गया था कि 48,447 है, फिर दूसरे चरण में ये बढ़ाया गया है 19,288 और ये अब टोटल बढ़कर हो गया है 67,735, ठीक है। जिसमें कि ड्राइवर्स की भी रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों, ड्राइवर की वैकेंसी होगी और साथ में डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी होगी। अब ये डेटा एंट्री ऑपरेटर क्यों, क्योंकि देखिए जो भी डायल 112 के तहत कार्य होगा आपका, तो इस कार्य को करने के लिए एक ऑफिस बना रहेगा जहां से बैठकर आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन सभी 112 नंबर की जो गाड़ियां होती हैं उनको। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको अपडेट किया गया था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी गृह विभाग निकाल सकती है, जी हाँ, ERSS के लिए इस चरण में यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट डिप्लोमा वगैरह जो होता है कंप्यूटर में वो कर लीजिएगा, सर्टिफिकेशन 1 साल का है ना, या 6 महीने का कोई एक सर्टिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा आपको होने जा रहा है यहाँ पे अगर ये बहाली आती है आगे तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे एक बहाली जिसकी प्रक्रिया है 67,000 वैकेंसी, लेकिन 7,800 पदों की वैकेंसी ये आने वाली है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये देखेंगे और ये तो इसमें वैकेंसी नहीं है, यहाँ भी वैकेंसी नहीं है अपडेट किया हुआ, और ये सारी वैकेंसीज का अपडेट यहाँ से दिया है इन्होंने इस विभाग को लेकर, जो कि टोटल वैकेंसी का अपडेट दोस्तों 67,735 ये हो गया। और आपका जो है 7,000 जो वैकेंसी यहाँ पे अपडेट जो की गई है इसमें से ये आपको अपडेट होकर आएगा 7,808 वैकेंसी जो कि अपडेट होकर आएगा। आपको बता दें कि आज के ही न्यूज अपडेट में कुछ अपडेट किए गए हैं शाम को, तो मैं आपको वो भी दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री जब बाहर निकले तो ये एक अपडेट है दोस्तों हिंदुस्तान खबर से। बिहार में बरसी सरकारी नौकरियां, 75,543 पदों पर पुलिस में बम्पर बहाली आ रही है। नीतीश कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मंगलवार को ये बैठक हुई है, जिसका मैंने अपडेट आपको दिखाया है। 13 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। सूबे में आपको बता दें कि 75,543 पद। अब देखिए 75,000 में से तो मैंने आपको 67,735 पदों के बारे में बता दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ पे करीब 10,000 वैकेंसीज का अपडेट और देने जा रहा हूँ, जो कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपडेट की गई थी इस बैठक में, और बिहार एसआई की वैकेंसी आ सकती है। बिहार एसआई में रिक्रूटमेंट आपको 23 से 2400 के आसपास की वैकेंसी है, 2600 के आसपास की वैकेंसी है, और कांस्टेबल की बात करें तो 6,000 प्लस वैकेंसी आपकी अपडेट की जाएगी। तो ये एक बैठक के मामले से अपडेट होकर आया। फिर आपका 7,000 वैकेंसी यहाँ से आ रहा है जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही प्रति 1 लाख आबादी के पुलिस की जनसंख्या को लेकर यह सरकार काम कर रही है। बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 48,447 पद और दूसरे चरण में 19,288 पद समेत कुल 67,735 पदों का स्वीकृति मिल चुकी है, और ये इसी साल अपडेट भी की जाएगी दोस्तों। तो अब इनकी जो बहाली की प्रक्रिया है ये तो यहाँ पे सामने क्लियर है कि 67,000 वैकेंसी पूरे साल में इनको लेना है, लेकिन हो सकता है कि इस साल 10,000 वैकेंसी कर लिया जाए। साथ में बिहार दरोगा की बात करें तो 2600 वैकेंसी है। फिर अगर हम बात करें तो कांस्टेबल हो गया, ये बिहार एसआई हो गया। फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो 900 पदों की कुल वैकेंसी है ना, ये एक्साइज का, ठीक है। उसके बाद बिहार में अभी ईएसआई का एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है जो कि 350 पदों के आसपास की वैकेंसी है, जिसका कि एग्जाम फरवरी महीने में होने वाला है। तो इन सभी को लेकर जो है ये बहाली की प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है और इनके बारे में ये सारे अपडेट निकल कर सामने आए हैं। तो जो भी अपडेट है हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। आपका डाउट यहाँ पे यही है कि कब आएगा वैकेंसी, है ना, बिहार दरोगा का बहाली कब आएगा, ये सभी छात्र पूछ भी रहे हैं।
लेकिन आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि तैयार रहिए, इंतजार करने से बेहतर है खुद को तैयार रखिए। कभी भी वैकेंसी आए आप एग्जाम एक बार में क्रैक कीजिए। वैसे तो ये नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है ऑफिशियल ही आ रहा है, प्रेस विज्ञप्ति जो भी आ रहे हैं ऑफिशियल आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है वैकेंसीज का। तो आप अपनी तैयारी में लगिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे वाईटी एजुकेशन के चैनल पे भी, जो कि वहां पे आपको बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा वाईटी एजुकेशन। एक ग्रुप है जहाँ पे आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, और बिहार दरोगा के रिगार्डिंग और बीपीएससी के रिगार्डिंग। कि बीपीएससी का भी आज एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है जहाँ पे बहाली की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। तो इन दोनों की तैयारी के लिए हम लोग जुड़ेंगे दोस्तों आपके साथ। जी हाँ, वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे, जहाँ पे ग्रुप में आप लोगों को एक पेड बैच चलाया जा रहा है, पेड बैच चलाया जाएगा, और उसकी अपडेट आपको 1 जनवरी से मिल जाएगा, और वहां पे आप लोग को जोड़ा जाएगा। और की तैयारी में हम आपके साथ जुड़ेंगे और टॉपिक वाइज सारी चीजों को क्लियर करेंगे। जब तक वैकेंसी आ नहीं सकती है तब तक तो तैयारी करते रहेंगे, जब आ जाएगी तो इनके प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि और भी तैयारी मजबूत हो सके। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से अपडेट की हुई। और ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखला रहा था, ये आप भी देख सकते हैं। बिहार जीएडी का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप लोग चेक कर सकते हैं वहां से जाके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। जय हिंद।